जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है। अब इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है? नहीं, मिल तो गया है। आपने नहीं देखा इतना बड़ा पुरस्कार जो है नेतन्याहू ने आज एक ट्वीट किया है, इतना बड़ा पुरस्कार लटक रहा है और उन्होंने ट्रंप पहने हुए हैं मेडल बिल्कुल सामने। तो क्या ये नोबेल पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति बने या फिर अमेरिका के लिए बने? आपको क्या लगता है? ये लड़ाइयाँ नहीं हो रही होती तो फिर डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं? नोबेल ऐसे प्रयासों के लिए दिया गया है पहले कभी? कि ट्रंप दरअसल चाहते हैं कि ओबामा को मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, उनकी पार्टी को मिला तो मेरी पार्टी को भी एक पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है ये ओबामा घर ना पहुंच जाए। जिस दिन इंडिया में इन्होंने सास और बहू के बीच होने वाली लड़ाइयाँ रुकवा दी उस दिन इनका नोबेल पक्का है। उस दिन मैं भी नॉमिनेट करूँ। मुझे अफसोस है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। मसला ये है कि यार ये पागल आदमी है। मिल जाता तो सुकून से बैठ जाता। पागलपन का नोबेल आपको चाहिए कि या शांति का चाहिए? पागल वाला फैसला कर लो पहले। अच्छा, H1 का क्या चक्कर है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब बीजेपी के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें किसको मिलना चाहिए? बीजेपी के तो 2 ही प्रधानमंत्री हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी भारतीय महिला राजनेता ऐसी हैं जो नोबेल के योग्य आपको लगती है? तब तो कंगना रनावत को मिलना चाहिए। अजीब विडंबना है इस जहां की कि कोई राष्ट्रपति बन जाता है पर नोबेल शांति पुरस्कार उसको नहीं मिल पाता है, और कोई राष्ट्रपति नहीं बन पाता है लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार उसको मिल जाता है। इस पर किसी के अरमा आंसुओं में बह गए तो किसी के आंसू इस वजह से बह गए क्योंकि उसके अरमा पूरे हो गए। आप समझ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। और एक बार फिर से स्वागत है आपका तीन तिगाड़ा के एक और अंक में। हमारे साथ हैं दो हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी केशव कर्ण और आसिफ इकबाल। कैमरे के पीछे हैं फुरकान। सर, पहला सवाल हमेशा आपसे लेता हूं लेकिन इस बार मैं आसिफ भाई से लूंगा। मुझे नॉन स्ट्राइक रेट पे क्यों भेज रहे हो? मेरा स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझसे पहले लोगे? अच्छा चलो ठीक है। सर, पहले से ये तय था, कल हमने खबर भी लगाई थी वन इंडिया पर इसकी कि इनको क्यों नहीं मिले। किनको? साहब को मिला ना। कहाँ मिला? अरे उनको नोबेल मिला, इनको बेल मिला। अब बेल हिंदी में नहीं बोलते हैं, वो तो अमेरिकन लोग हैं ना, बेल का मतलब समझ जाएंगे, उनको बेल अवार्ड मिला है। अच्छा, पहले से नहीं मिलना था लेकिन जितनी इन्होंने उसके लिए लॉबिंग की, घेराबंदी की, 8 देशों से कहलवाया, आसिम मुनीर का भी लगभग टेंटुआ ही दबा दिया कि साहब दिलवाई दो, फिर भी नहीं मिला। नहीं, देखिए, नोबेल पीस प्राइज स्पेशली, नोबेल का तो हर एक एरिया ही प्रेस्टिजियस है, लेकिन जब आप सिर्फ पुरस्कार के नियत से कर रहे हैं तब आपकी नियत पे संदेह होता है, उस पर सवाल उठते हैं। और फिर ऐसे में मिल जाएगा तो पुरस्कार पे सवाल। हाँ, इसकी संभावना बहुत कम ही रहती है। खासकर नोबेल पीस अवार्ड की जो फहरिस्त है, आप देखें तो वो ऐसे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो निस्वार्थ होके लगाए जाते हैं, चाहे इसमें लंबी श्रृंखला रहे, चाहे कैलाश सत्यार्थी, नेल्सन मंडेला ले लें आप, या मलाला यूसुफजई भी लेटेस्ट एडिशन में देखें आप, तो इन्होंने कुछ, इनका एम्बिशन ये नहीं था कि हमें नोबेल लेना है इसलिए हमें ये करना है। इन्होंने इवेंचुअली एक ऐसी घटना हो रही थी उनके सामने, या फिर घटनाओं की सीरीज थी, उसको वो फिक्स कर रहे थे, उसको ठीक कर रहे थे ताकि समाज में शांति स्थापित हो सके। समाज में शांति चाहते नहीं थे। चाहते तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं वो नहीं चाहते थे। समाज में शांति चाहते थे लेकिन उस शांति के बदले में वो नोबेल चाहते थे, ऐसा नहीं था। यहाँ पर तो इनका एम्बिशन ही सारा उसी पर टिका हुआ था। ये तो सीधा सीधी कह रहे थे भाई, एक कार्यकाल उनका खत्म हो गया, किसी ने नॉमिनेट नहीं किया, दूसरे कार्यकाल शुरू होते ही तो मांगना शुरू कर दिया। तो क्या ये नोबेल पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति बने या फिर अमेरिका के लिए बने? आपको क्या लगता है? अमेरिका के लिए तो पहले भी बन चुके थे, और अमेरिका के लिए तो इतने सारे राष्ट्रपति नहीं। अमेरिका नोबेल के चक्कर में पूरी दुनिया तहस नहस कर दी, यहाँ लड़ाई, वहाँ लड़ाई, यहाँ जंग, यहाँ साजिश। नोबेल के चक्कर में दुनिया का बेल कर दिया। बिगड़ा हुआ बच्चा ऐसे कि खिलौना चाहिए। नहीं, अब ये देखो कि अगर ये लड़ाइयाँ नहीं हो रही होती तो फिर डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर नोबेल पुरस्कार मांग रहे होते? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये बिगड़ा हुआ बच्चा अपनी प्लानिंग करके आया था कि मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए और मुझे तो करना है। नहीं कह सकते क्योंकि युद्ध उनके आने के पहले हो रहे थे, और
नहीं, अगर नोबेल की अगर आप बात करते हैं, नोबेल ऐसे प्रयासों के लिए दिया गया है पहले कभी? ओबामा को दिया गया था, नहीं। जिस पर पहली बार नोबेल पुरस्कार को लेकर सवाल उठे थे। हाँ। एफर्ट्स उनके कम नहीं अब थे। ये तो नोबेल पुरस्कार ओबामा को दिया गया था, तो अब नोबेल अपने पुरस्कारों पर खुद प्रश्न चिन्ह लगवा रहा है। लेकिन तब इतनी फिजा नहीं बनाई गई थी। नहीं, लेकिन इस बार इतनी फिजा बना दी गई है कि आसिफ, ओबामा ने कौन सा शांति का कार्य किया था? ओबामा ने अफगानिस्तान को तबाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कुछ कारगुजारियां चल रही थी यूएस की अलग अलग मुल्कों पे, उसको तो उन्होंने जारी रखा। वो कारनेज तो उन्होंने रोका नहीं था, तो उनको भी मिलना, हालांकि ठीक है, उनको भी मिलना मेरे ख्याल से जस्टिफाइड तो नहीं है। शांति के लिए उन्होंने क्या ऐसा प्रयास और किया फिर था? मुझे लगता है कि यार कोई पुरस्कार किसी ओहदे वाले व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो पुरस्कार की अहमियत खत्म हो जाएगी। नहीं, फिर ऐसा लगेगा कि साला हमको नोबेल चाहिए तो हमको पहले राष्ट्रपति बनना पड़ेगा, तब नोबेल मिलेगा। नहीं, यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही कि ट्रम्प को जो हम बात कर रहे हैं, मजाक से हट की बात है कि ट्रम्प दरअसल चाहते हैं कि ओबामा को मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, उनकी पार्टी को मिला तो मेरी पार्टी को भी एक पुरस्कार मिलना चाहिए। और वो पूरा माहौल बना रहे थे इस तरह का कि वो सोच रहे थे कि इतनी सारी जंगें चल रही हैं, कुछ और जंगें पैदा कर दो। नहीं, और उसके साथ हम जो है हम ये सुलह मशवरा करा के उसके बाद हम जो है उसके लिए अपनी दावेदारी पेश कर दें। उसके लिए भर भर कर आहुति भी दी भाई, दावतें की, आसिम मुनीर को बुला लिया, पूरे दुनिया के कमांडरों को बुला लिया, अपनी मेज पे बैठा लिया, खाना खिलाया, सब कुछ किया। एक शुरा को बुलाया सीरिया से, जबकि आपको उसने 10 महीने पहले अमेरिका ने ही उसको टेररिस्ट बनाया था। तो वही चीज़ नहीं, पैकेजेस दिए, पूरा पैकेज दिए। आप कभी उसको आतंकी कहते थे, आतंकी संगठन ISI का आदमी था। बिल्कुल। जैसे आपको नोबेल चाहिए तो वो आपकी नजर में एक डेमोक्रेटिक लीडर, वही बहुत समझौते की, ऐसी वैसी बात नहीं, बहुत जमीर गिरवी रखा उस बंदे ने भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। और ये चपत लग गई उनको। एक फर्ज करते हैं, फर्ज करिए कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है। अब इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है? नहीं, मिल तो गया है, आपने नहीं देखा? अरे भाई, उन्हें तो बेल पुरस्कार मिला है, नोबेल नहीं, बेल है। इतना बड़ा पुरस्कार जो है नेतन्याहू ने आज एक ट्वीट किया है, इतना बड़ा पुरस्कार लटक रहा है और उन्होंने ट्रंप पहने हुए हैं मेडल बिल्कुल सामने, मिल गया, नेतन्याहू ने दे दिया। नहीं, उसमें तो लड़ियां अपनी पीएम ने भी लगा दी है, तो वो तो मिल गया है, वो नोबेल नहीं, वो बेल है। नहीं, अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगर मिल जाएगा तो बस गाते फिरेंगे, आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। अरे मुझे तो डर लगता है बिगड़ैल बच्चे की तरह है कि मुझे एक और चाहिए। हाँ। फिर शुरू कर देगा यहाँ से वहाँ जंग। हर साल ये इनको एक नोबेल पुरस्कार चाहिए। थोड़ी ना ले दे के मिल जाएगा। अरे ये इतना अरे ये समझदार लोगों के लिए है ना, ये इनको ये पता रहता तो इतना काहे वो करते, पहले लड़ाई लगाओ फिर लड़ाई छुड़ाओ। इनके लिए तो वही है, और चाहिए कुछ और जरिया ढूंढ। लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन इंडिया में इन्होंने सास और बहू के बीच होने वाली लड़ाइयाँ रुकवा दी, उस दिन इनका नोबेल पक्का है। उस दिन मैं भी नॉमिनेट करूंगा। आप क्यों करेंगे? नहीं, मैं भी आप नहीं करेंगे? खुल के बताइए, आप क्यों करेंगे? आप नहीं करेंगे? मैं नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। लेकिन इसमें एक चीज और है जिनको मिला है नोबेल शांति पुरस्कार, मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की महिला हैं जिनको नोबेल शांति पुरस्कार इस बार का मिला है। और कमाल की बात यह है कि वो भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, जीती नहीं, विपक्ष में अभी। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से नोबेल पुरस्कार का कुछ लेना देना है, क्या उसके आसपास ही मिलना शुरू हो गया है? जो उसकी स्क्रीनिंग कमेटी है उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्कैन किया होगा। और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी वो, तो एक उनका जो योगदान है अभी वेनेजुएला के, इत्तेफाक है कि राष्ट्रपति वेनेजुएला के निर्माण में महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। महत्वाकांक्षाएं हो सकती नोबेल के हिसाब से, महत्वाकांक्षाएं हर व्यक्ति की होती है तो मेरी भी कि वो मारिया से मुझे भी मिल जाए। लेकिन वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, वहाँ पर शांति बनाने के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए उनका लंबा संघर्ष भी रहा है। यह एक दो लड़ाइयाँ रुकवाने जैसा नहीं है, करीब उनका 15 साल का संघर्ष, एक दशक से अधिक का संघर्ष। इससे ये समझ में आता है कि जो भी जूरी रही है नोबेल पुरस्कार की, वो आपसे ये कहती है कि भाई पहले अपने घर की आग लगी है उस पर शांति लाओ। अमेरिका में कौन सी शांति लाए हो भाई? ये कौन, ट्रम्प कौन से लेके आए? इसमें कैलिफोर्निया में अलग चलता रहता है, लॉस एंजलिस में अलग, आप लोगों मैक्सिको से अलग विवाद है आपका। मैक्सिको इनके घर का मामला नहीं है, लेकिन मैक्सिकन बॉर्डर पे हाँ इनका मामला। अरे पड़ोसियों से कर लो ना अच्छे संबंध अपने। अब कनाडा को अपना 51वां राज्य बोल रहे हैं।
वही तो इधर आपकी मंशा जो है एक गुड़गांव के कब्जा करने वाले माफिया की तरह। जमीन माफिया की तरह आप बात करते हो, फिर आपको नोबेल भी चाहिए। खैर, नोबेल के मिलने का कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से जितने ज़्यादा लोग आपको नॉमिनेट करेंगे वो आपके फ़ायदे में रहेगा। यहाँ पर सिर्फ 8 लोगों ने किया था। साथ ही 338 लोगों की इस बार लिस्ट थी, उसमें से एक को नोबेल मिला है जिसका नाम बाहर आया है। एक का नाम इसलिए बाहर है कि वो सेल्फ नॉमिनेटेड थे, डोनाल्ड ट्रंप। बाकी 336 लोगों के नाम अगले 50 साल के लिए छुपा दिए जाएंगे, ताकि इसकी गोपनीयता और इसका महत्व दोनों बने रहे। मुझे यार बड़ा इसके साथ ही जो इसके साथ प्राइज मनी मिलेगी, एक सोने का सिक्का मिलता है, वो तो बस लेकिन मुझे अफसोस है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। मसला ये है कि यार ये पागल आदमी है, मिल जाता तो ठीक। ये मिल जाता तो सुकून अच्छा, से बैठ जाता। पागलपन का नोबेल आपको चाहिए कि या शांति का चाहिए? पागल ये वाला फैसला कुछ दे कर लो दो, पहले। बंदा बैठ जाता चुपचाप। लेकिन अब ये जो है ना फिर प्रयास करेगा। हमें लगता है 2-4-5 देशों में फिर ये जंग मुझे करवाएगा। लगता है कि आप कहें भाड़ में जाए। बाहर ये मैंने कोई सीज फायर नहीं कराया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में हुआ था, तुम लड़ लो लड़ लो, फिर से लड़ो। अब ये कहीं फिर इजराइल से हमास को भी फिर ना छोड़ भाई दे। फिर से ये मुहिम शुरू ना कर दे जंगों की कि भाई अगली बार। मुझे तो लग रहा है कि कल आज शाम को ही नेतन्याहू को फोन जाए, हेलो नेतन्याहू, सुनो तुम ना, वो सब कैंसिल करो, आज छोटा सा स्ट्राइक कर दो, चालू करो फिर से। फिर अपन काम शुरू करते हैं अगले साल के। हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो पहली बॉल पे आउट हो गए तो ये ट्राई बॉल था, तो ये ट्राई बॉल हो जाएगा इनके फिर लिए। आउट हो जाते थे तो स्टंप गिरा देते, धड़प नहीं खेल रहे। नहीं खेलना। नहीं, मेरा बल्ला आपका है तो लेके चले जाओगे। बस जिसका बल्ला उसी की वही पहले खेलेगा। बल्ला तो इनके पास है ही, उसी बल्ले का तो डर सबको दिखाते रहते हैं कि हॉक देंगे। अरे तो बल्ला क्या, जब गेंद भी तो होनी चाहिए, लेके घूमते रहिए बल्ला अपना। ये नहीं इधर। अच्छा सर, आप एक प्रयास नोबेल के लिए इसलिए भी कर सकते हैं कि उसकी प्राइज मनी जो है इंडिया के हिसाब से ठीक ठाक है, 10 करोड़ 65 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं। हम लोग कैसे करें? हम लोग शांति झगड़े रुकवाते हैं, हैं? झगड़े रुकवाते हैं। अब आप कह रहे कहाँ हो रहा है देश में? वो आप सास बहू वाले में आ जाते हो। बरेली चलते हैं सर, थोड़ा अपन डेमोक्रेटिक माहौल नहीं, लेकिन मेरा अच्छा, अपने यहाँ किसको मिल सकता है शांति? अपने यहाँ देश बहुत ही शानदार सवाल। अगर मतलब कोई अगर नॉमिनेशन जाए तो किसको मिल अपने सकता है? यहाँ नेताओं में खाली है नेताओं ना? में, हाँ नेताओं की बात। नेताओं में सर, आपके हिसाब से प्रबल दावेदार कौन है? मेरे हिसाब से तो मैं ही हूँ। सर ना कोई नेता नजर नहीं आता जो शांति के लिए प्रयास कर रहा हो अपने सर, देश में। आप नेता कहाँ हैं? अभी हुए नहीं। नेताओं की बात तो हो मैं रही भी है। कर रहा हूँ ना। ऐसा कोई एक नेता नजर चुनाव नहीं तो आता जो लड़ेगा शांति के बारे में बात कर रहा हो भारत में। एक बार आप सरपंच ही लड़ेंगे तब हम इसकी देखो वेनेजुएला मारिया को, वेनेजुएला को यहाँ पे उनके घर की शांति को अपने बनाए रखने के लिए मिला है। तो मैं भी तो इतना अपने प्रयास देश कर रहा में हूँ। शांति बनाए नहीं, रखने मैं भी के लिए अपने घर किसको में मिल सकता है? मैं भी अपने घर में शांति आप बनाने नहीं के लिए बताओगे, पूरा आप नहीं प्रयास बताओगे, करता हूँ। चलिए आप बताइए सिद्धार्थ, किसे मिल सकता है? मेरे हिसाब से जिन लोगों को मिलना चाहिए, अगर कोई मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच में शांति करा देता है, कोई कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिमों में मतभेद दूर करा सके, तो उनके बीच तो मतभेद पहले से दूर हो चुके हैं। हिंदी और नॉन हिंदी के बीच के मतभेद को खत्म करने की बात कहे, ऐसे आदमी को नोबेल शांति पुरस्कार भारत में दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई नेता है अपने देश में? ऐसा कोई नेता है? ये कमाल का प्रश्न है। अनंत सिंह। अनंत सिंह है। मेरी साइड से वहाँ सारे विवाद के तो छोटे मतलब इतना बढ़िया आपने जो है बना के रखा था, और उसके बाद वो कहते हैं ना बढ़िया से घर अमृत का बनाते पर ऐसे कर देते हैं, तो वो पूरा ढा दिया आपने। तो एक नेता बताइए तो मतलब मैंने मेरी साइड से अनंत सिंह, छोटे सरकार। तो मतलब ये मान लिया जाए कि अपने यहाँ से नॉमिनेशन नहीं जा पाएगा कोई। हाँ नहीं, नहीं, यही तो बात है। अनंत सिंह से अनंत सिंह मैं एक महान देश के नक्शे कदम पर चल के खुद को सेल्फ नॉमिनेट कर रहा हूँ, और फिर आप ही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं फिर कर कैसे देंगे, nominate? कुर्ता पहनिए, आप एक पार्टी बनाइए, ठीक है, उसके बाद चुनाव लड़िए, बहुत टाइम फिर अभी लगेगा आपको उधर तक आने में, और फिर हम लोग नॉमिनेशन कराएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ आप निकल जाइए अमेरिका वहाँ पे वही पर इलेक्शन वहाँ लड़ना कुर्ता है। उर्ता पजामा पहन के, वहाँ कुर्ता पजामा भी नहीं पहनना पड़ता है। हाँ। तो आप कोट पैंट पहन के बन जाइए। हवा लगी कुर्ता पजामा में। अच्छा, H1 का क्या चक्कर है? वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? H1B नहीं, अब देखिए एक संकट खत्म हो गया है, ये
एक फिक्र खत्म हो गई है एक डोनाल्ड ट्रम्प की, लेकिन अभी एक संकट है अभी उनका, जो शटडाउन पड़ा हुआ है वहां पर मामला। अच्छा, मैं ये शटडाउन शांति प्रयास के लिए किया था उन्होंने, शटडाउन से भी अब एक बात बताइए, अशांति देश में फैली हुई, शटडाउन लगा हुआ है, तो कैसे मिल जाएगा शांति? अच्छा, तो उनको नोबेल नहीं मिलने को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ऐसे आंखें बंद करके रहते हैं दुनिया में, कि उनके कान में कोई, जैसे रूबियो ने डाल दिया था ना, डाल दिया था कान में, बोल दिया था कि भाई समझौता हो गया, बोल दो। तो इनको एक बताने वाला होता है बंदा, आंख बंद करके रहते हैं, इनको बताता रहता है कि भाई दुनिया में ये हो गया, अब ये हो गया, लेकिन ये खुद महसूस नहीं करते। घर में आपके शांति पड़ी हुई है, घर में आपके लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में शटडाउन है आपका, और आप जो है शांति की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा भाई? लेकिन आप बाकी जो कहें, ओबामा को मिल गया तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि यूएस के पूरे हिस्ट्री में देखेंगे मुझे तो डर लग रहा है मुझे तो डर लग रहा है ये ओबामा घर में ना पहुंच जाए। मुझे लग रहा है कि ये नोबेल वाले जो जहाँ दफ्तर जहाँ से डिसाइड होता होगा, जहाँ बैठता होगा, उसके बाहर बैठना जाए जाके। मुझे लग रहा है कहीं स्ट्राइक न करवा दें, केजरीवाल थोड़ी है कि उसके जाके, मुझे लगता है कहीं स्ट्राइक न करवा दें, उसके बाद समझौता करवाने के लिए देखो, अब देखो समझौता करवाया तुम्हारा और अमेरिका का। अच्छा, नहीं, केजरीवाल भी एक उम्मीदवार हैं नोबेल शांति पुरस्कार, नहीं वो 9 बार हमले हुए, 9 बार वो झापर नहीं, तो वो शांति प्रस्ताव के क्यों उम्मीदवार है? मतलब शांत बैठे हैं आजकल इसलिए। ये भी एक नहीं, तो धरने पर बैठते हैं, शांत नहीं बैठते। वो शांति अलग है, ये शांति अलग है। केजरीवाल जो एकदम चुनाव हारने के बाद दिल्ली के शांत बैठ गए जाके, तो उस पर नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए पार्टी वाइज चलते हैं कि अगर पार्टियों में नोबेल पुरस्कार की प्रथा होती तो भारत की किस पार्टी का कौन सा नेता नोबेल पुरस्कार की दावेदारी दे सकता था, ये अभी जो जीवित नेताओं की बात है या जो अब नहीं रहे उनकी भी बात है? नहीं रहे में सर फहरिस्त बहुत बड़ी हो जाएगी, अभी जीवित की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो जेडीयू में तो एक ही है ही, तो विश्व शांति के प्रतीक हैं, वैसे भी उस धरती से आते हैं, शांति के लिए उनके एफर्ट्स जो है उस धरती से आते हैं। ना हो, लेकिन वो जहाँ भी कलह हो रही होती है वहां जाके शांति कर देते हैं, और जहां से निकलते हैं वहां भी शांति कर देते हैं। दोनों जगह। नीतीश कुमार का तो यही, नीतीश कुमार ही कह रहा है ना। हाँ, नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार जहाँ कलह हो रही होती है वहां जाके शांति कर देते हैं, और फिर वहां से निकल के भी जो है शांति कर देते हैं, वहां भी ठंडे हो जाते हैं सब। बीजेपी में अडवाणी जी तो अब कहाँ रहे नहीं। अरे तो उससे ज्यादा शांत कौन? अब वो शांति में बैठे, शांति के प्रतीक हो गए हैं वो तो। देखिए, अब वो शांति का पुरस्कार नहीं मिलेगा, अभी वो शांति के साथ रह रहे हैं। अरे ये तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। नहीं, बहुत खामोशी के साथ। आरजेडी में मेरे ख्याल से राबड़ी देवी को मिलना चाहिए। आधार परिवार में शांति बनाए रखी है, अब क्या चाहिए? कहाँ शांति है? बेटा रूठ के चला गया है, भाई बात नहीं कर रहा है, फिर भी इतने होने के बावजूद भी 11 मतलब 9 सबसे ज्यादा कलह तो राजद में पड़ी हुई है, तो शांति राजद में नहीं, घर में। हाँ, तब भी शांति है ना, इतना होने के बाद भी शांति है, तो राबड़ी देवी को इसका श्रेय जाना चाहिए और उन्हीं को मिलना चाहिए नोबेल। समाजवादी पार्टी में प्रतीक यादव को मिलना चाहिए। उससे ज्यादा शांत कोई नहीं है समाजवादी पार्टी में। हाँ, बहुत शांत, मतलब मुंह ही नहीं खोला उन्होंने। शांत, सुशील से ज्यादा शांत और सुशील भी है। कांग्रेस, ये थोड़ा सा यक्ष प्रश्न हो गया, गंभीर प्रश्न है ये। नोबेल ज्यादा लगेंगे क्या? इसमें कांग्रेस में मेरे ख्याल से अब रहे नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहते तो मैं उन्हीं को नॉमिनेट करता, और नॉट ऑन अ लाइटर नोट, सीरियस नोट। किस बात पे करते कि वो भी बहुत शांत रहते थे? नहीं, या फिर वैसे नहीं, शांति के लिए नहीं, मतलब ओवरऑल भी उनका फिगर जो है, उनका स्ट्रेचर जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो नोबेल के लायक था। समहाउ नोबेल इनको पहचान नहीं सके, इनकी प्रतिभा को, मैं यही मानता हूँ। दूसरी बात, 10 साल तक जो एक प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने सरकार चलाई, उसमें भी कई तरह की विसंगतियों को उन्होंने मैनेज किया, एक साथ दूर किया। उसके अलावा आप देखिए कि जब रिसेशन हुआ था अमेरिका में, तो ओबामा को भारत में आना पड़ा था, उनसे हाथ गिड़गिड़ाना पड़ा था उनके सामने। और जो 1-2-3 पैक्ट था, मेरे ख्याल से उसके लिए भी उनको मिलनी चाहिए थी नोबेल। बिल्कुल, नोबेल शांति का देना चाहते हैं तो नॉट, इसलिए मैंने कहा नॉट ऑन अ लाइटर नोट, बट ट्रूली अगर कोई डिजर्व करता है तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह वो होते।
इस फहरिस्त में और भी नाम हो सकते हैं, इनफैक्ट पंडित नेहरू का भी नाम हो सकता था। लेकिन अगर मेरी प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी तो कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों में मैं मनमोहन सिंह को ऊपर रखूंगा। अच्छा, बीजेपी के प्रधानमंत्रियों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें किसको मिलना चाहिए? बीजेपी के तो 2 ही प्रधानमंत्री हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पसंदीदा राजनेताओं में से एक हैं। वो इसलिए भी हैं कि वो कविताएं लिखते थे, उनकी कविताएं मुझे पसंद है, अच्छा भाषण देते थे, अच्छे वक्ता थे, तो तमाम गुण थे उसमें। और स्टेट ग्वालियर से थे, अच्छा ग्वालियर से थे इसलिए आपको पसंद हो गया, और लखनऊ से थे इसलिए इनको पसंद हो गया। कानपुर चुनाव लड़े थे, हाँ कानपुर में पढ़े लिखे थे ना, तो वही है। खैर, लेकिन लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को साहित्य का नोबेल मिलता तो मुझे अच्छा लगता। स्टेट्समैन बहुत अच्छे थे, लेकिन शांति का नोबेल मुझे नहीं लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का विश्व शांति में ऐसा कोई योगदान था जिसकी वजह से उनको मिलता। लेकिन मिलता तो हम लोग एज एन इंडियन सेलिब्रेट करते हैं उसको। फीमेल लीडर की बात की जाए तो कौन सी भारतीय महिला राजनेता ऐसी हैं जो नोबेल के योग्य आपको लगती हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का मैं लाइटली आंसर भी नहीं देना चाहता, वरना मिसोजिनिस्ट का टैग चस्पा हो जाएगा। अरे लाइटनिंग क्या बहुत टाइम ले रहे हैं आपके हिसाब से? मुझे लगता है बता रहे हैं भारतीय महिला, तो भारतीय मूल की भी महिला होनी चाहिए। नहीं, हाँ, भारतीय मूल की हो, भारतीय। आपके मदर टेरेसा पे तो मिल चुका है उन्हें। मदर टेरेसा को मिल चुका है, एनी बेसेंट को मिलना चाहिए, एनी बेसेंट को मिलना चाहिए। आप बहुत पीछे चले गए। हाँ, अब ये कंटेम्पररी में कह रहे हैं। अभी हम लोग भारतीय नेताओं की बात कर रहे हैं, महिला नेता की। तब तो कंगना रनावत को मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो पिछले उसमें एक टीएमसी से सांसद बनी थी ना, नूर जहां थी ना, अच्छा, टीएमसी से, हाँ, क्योंकि वो 5 साल में एक भी बार नहीं आई थी, तो उनको मिलने जैसे पार्लियामेंट में शांति ये रही कि उनको। जो कंगना की बात कर रहे हो आप, तो कंगना को तो खुद शांति पुरस्कार आएगा, कहेगा भैया आप चुप ले लो, हमें से ले लो, चुप रहो, इसलिए मैंने उनको वो खुद दे जाएगा कि भैया चुप रहो, दे दिया। तो इसमें कंगना बोलती है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये सब उनकी वजह से होता है, यश चोपड़ा की वजह से होता है। नहीं, हालांकि जो करण जौहर की वजह से, हालांकि अब कंगना शांत है, उन्हें दे देना चाहिए। नहीं, कंगना शांत, क्योंकि पहले चुनाव कंगना शांत रहती है तब गलत है, क्योंकि वो तो पहले उन्होंने कहा बोले चूड़ियां बोले कंगना, उसी दिन से कंगना बोले जा रही है, तो बोले जा रही है, तो कहाँ से मिल जाएगा शांति पुरस्कार? आपके हिसाब से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, साउथ की पार्टियां, डीएमके, एआईएडीएमके, टीएमसी और जेडीएस, शिवसेना, इन सब में कौन योग्य? भाई बीजेपी में तो मैं एस जयशंकर को ही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा विदेश वही घूमे हैं, उन्होंने सब बनाए हैं संबंध, तो मैं उन्हीं को ही कहूँगा। हालांकि मुझे नज़र कोई नहीं आता, किसी भी दल में नहीं आता है कि उनको शांति पुरस्कार के मतलब हकदार माना जाए। इस वक्त मुझे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ, एक मैं भागता हुआ सबसे ज़्यादा देखता हूँ तो एस जयशंकर को ही देखता हूँ कि आज इस देश में है, प्रधानमंत्री की तो इतनी यात्राएं हुई, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। मेरे हिसाब से ना बीजेपी में अगर किसी को अभी मिलना चाहिए तो उसके करंटली जो बीजेपी में है एक्टिव पॉलिटिक्स में, उसमें राजनाथ सिंह जो है वो इनको शांति का नोबेल मिलना चाहिए। हाँ, कि मतलब शांत रहने का नोबेल मिलना चाहिए। नहीं, राजनाथ सिंह तो अब शांत ही हैं, उनमें तो ऐसा कुछ। वही तो मैं कह रहा हूँ, शांत रहे, बहुत शांत आदमी है। सपा में मैं डिम्पल यादव को देता हूँ, आरजेडी में नहीं, सपा में आपको एक और बंदे को देना चाहिए, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव। सपा में धर्मेंद्र यादव को, वो इटावा के छोटे से धर्मेंद्र यादव, बस मैंने उनको अक्सर देखा है, तो वो शांत बेचारे बड़े खड़े रहते हैं पीछे, कभी डिम्पल यादव के पीछे, कभी सेशन में तो बोले थे अखिलेश के पीछे, और आरजेडी में तेज प्रताप को, और जेडीयू में नीतीश कुमार के बेटे। नहीं, तो आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब शांत रहने का पुरस्कार दे रहे हैं क्या इनको? शांत रहने का पुरस्कार, ये शांति पुरस्कार दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं शांत रहने का पुरस्कार कि आप लोग शांत रहें, चॉकलेट दे पुरस्कार मुझे जाएगा। तो आपके हिसाब से किस नेता को भारत में कोई ऐसा नेता हो जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता हो, और ट्रंप को जो नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल सका है, इस पर आपकी क्या संवेदनाएं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहें, तीन तिगाड़ा देखते रहें, और ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.